साल 2005 की बात है। नोएडा के पास निठारी नाम का एक छोटा सा इलाका था। तंग गलियां, छोटी छोटी झुग्गियां और रोज मजदूरी करने वाले गरीब लोग। वहां सबकी मुश्किलें अलग थीं, लेकिन सब एक दूसरे को जानते थे। एक दिन एक छोटी बच्ची गायब हो गई। मां पूरे मोहल्ले में चिल्लाती हुई घूमती रही, किसी ने मेरी बेटी को देखा क्या? लोग उसे सांत्वना देते कि बच्चे तो ऐसे ही कहीं खेलते खेलते चले जाते हैं, वापस आ जाएंगी। लेकिन बच्ची वापस नहीं आई। कुछ दिन बाद एक और बच्चा गायब हो गया, फिर एक और। धीरे धीरे दर्जनों बच्चे बिना किसी आवाज के गायब होने लगे और पुलिस हर शिकायत पर बस यही कहती, आपके बच्चे भाग गए होंगे, खुद आ जाएंगे। पर कोई भी वापस नहीं आया। इन बच्चों का घर के पास एक बड़ा सा मकान था, D5, जहां मोनिंदर सिंह पंढेर नाम का एक अमीर आदमी रहता था और उसके साथ उसका नौकर सुरेंद्र कोली। आसपास के लोग उस घर के बारे में हमेशा कहते थे कि वहां से अजीब तरह की बदबू आती है, वहां की ड्रेनेज लाइन गंदी रहती है। पर लोग अमीरों के घरों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। सबको लगता था कि ये उनकी निजी चीजें होंगी। लेकिन उन दीवारों के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन गुमशुदा बच्चों में एक लड़की थी, पायल। उसकी मां रोज उसी घर के बाहर खड़ी होकर पुलिस को चिल्लाती थी कि मैंने अपनी बेटी को आखिरी बार सुरेंद्र कोली के साथ देखा था। पर पुलिस उसे भी पागल कहकर भगा देती। दिसंबर 2006 में वो एक बार फिर पुलिस स्टेशन पहुंची और इस बार बहुत ज्यादा रोते हुए बोली कि मेरी बेटी कहीं गायब नहीं हुई है, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। एक नए अफसर ने आखिरकार उसकी बात सुनी और कहा कि चलो उस घर के पीछे की नाली को चेक करते हैं। 29 दिसंबर 2006 को जब पुलिस ने D5 के पीछे की नाली की स्लैब उठाई तो जो दिखा वो किसी इंसानी दिमाग की कल्पना से भी परे था। मिट्टी के अंदर से एक खोपड़ी निकली। पुलिस ने हाथ आगे बढ़ाया तो दूसरी मिली, फिर तीसरी, फिर दहशत फैल गई, क्योंकि जितना खोदा जा रहा था उतनी ही हड्डियां बाहर आ रही थी। बच्चों की चप्पलें, कपड़े, छोटे छोटे स्कूल बैग, जले हुए हड्डियों के टुकड़े, सब कुछ बाहर आ रहा था। देखने वाले माता पिता जमीन पर गिर गए, रोने चिल्लाने लगे। उन्हें उसी पल समझ आ गया कि उनके बच्चे लौट कर नहीं आएंगे। पुलिस ने सुरेंद्र कोली को पकड़ा और पूछताछ शुरू हुई। कोली कुछ ही मिनटों में टूट गया। वो रोते हुए बोला कि वो बच्चों को बहला फुसलाकर घर के अंदर ले जाता था, फिर बाथरूम में उनकी हत्या करता था, उनके शरीर के टुकड़े करता था और उन्हें पीछे की नाली में फेंक देता था। उसने कहा कि उसे पागलपन के दौरे आते थे, आवाजें उसे मारने को कहती थीं। बाथरूम में खून के धब्बे, ब्लेड, आरी जैसे उपकरण, कपड़े सब मिले। केस जितना खुलता गया उतना भयानक होता गया। मीडिया में यह खबर आई कि कोली बच्चों के अंगों को पकाता और खाता था, फ्रिज में शरीर के टुकड़े रखता था। हालांकि इसे पूरी तरह साबित करना मुश्किल था, लेकिन संदेह इतना गहरा था कि देश भर में दहशत फैल गई। सवाल उठने लगा कि क्या कोली अकेला था? क्या पंढेर को इन सब के बारे में पता था? कई हत्याएं तब हुई थीं जब पंढेर यात्रा पर था, लेकिन कुछ सबूत ऐसे भी थे जो उसकी अनदेखी और लापरवाही दर्शाते थे। अदालतों में कभी वो दोषी ठहराया गया, कभी बरी। आज तक ये हिस्सा विवादों में है। जब खुदाई पूरी हुई तो कुल 59 से ज्यादा हड्डियों के टुकड़े मिले, जो कम से कम 19 बच्चों के थे, ज्यादातर 3 से 12 साल के। कई परिवारों को अपने बच्चों की केवल 1-2 हड्डियां पहचानने को मिली। ये किसी भी माता पिता के लिए दुनिया की सबसे डरावनी यात्रा थी, अपने बच्चे को खोना और फिर उसकी राख में एक टुकड़ा ढूंढना। अदालत में कोली को कई मामलों में फांसी की सजा हुई, कुछ बाद में आजीवन कारावास में बदली गई। पंढेर भी कई मामलों में फंसा, कई में बच गया। केस कानूनी रूप से आज भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन निठारी हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं था। ये पुलिस की लापरवाही, सरकार की अनदेखी और गरीबों की आवाज के दबाए जाने का सबसे दर्दनाक उदाहरण था। महीनों तक माता पिता चिल्लाते रहे कि उनके बच्चे अपहरण नहीं हुए हैं, उनके साथ कुछ भयानक हो रहा है। लेकिन पुलिस ने बस इतना कहा, आपके बच्चे घर से भाग गए होंगे। और उसी समय जिन बच्चों को वे ढूंढ रहे थे, वे उसी घर के पीछे मिट्टी में दबे पड़े थे। ये कहानी आज भी भारत के सबसे काले अपराधों में गिनी जाती है, क्योंकि ये कोई अचानक हुआ गुस्से का अपराध नहीं था। ये कोई 1-2 लोगों की गलती नहीं थी। ये लगातार होता रहा नरसंहार था और कोई सुनने वाला नहीं था। निठारी आज भी एक चेतावनी की तरह खड़ा है कि कभी-कभी सबसे भयानक राक्षस अंधेरी रातों में नहीं, वे बिल्कुल आपके पड़ोस वाले घर में रहते हैं।